हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ सौरभ वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट क्लास 12th का। तो इसके साथ जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किए थे उसके आगे जो टॉपिक आता है दैट इज़ इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन जो होता है उसको इरेगुलरिटी भी बोल सकते हो आप, इरेगुलरिटी इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में इसको डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। इम्परफेक्शन का मतलब ही यही है कि रेगुलरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जो है रेगुलरिटी ख़त्म हो जाए, उसको इम्परफेक्शन बोलेंगे। जहाँ फिर सॉलिड्स में डिफेक्ट हो जाए उसको जो है इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो इसके बीच में जो है टाइप्स भी आएंगी। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्परफेक्शन इन सॉलिड को डिस्कस कर लेते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स, चाहे वो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हो चाहे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं दैट इज़ इम्परफेक्शन की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इम्परफेक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स? तो इम्परफेक्शन का मतलब हो गया एनी इरेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ सॉलिड अरेंजमेंट इन क्रिस्टल लैटिस, या फिर आप बोल सकते हो क्रिस्टल अरेंजमेंट इन सॉलिड लैटिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन क्यों होती है? इम्परफेक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से भी हो सकती है। इम्परफेक्शन जब कभी स्ट्रेस अप्लाई किया जाए किसी सॉलिड पे तब भी हो सकती है। अलग अलग काजेज हैं इम्परफेक्शन के। तो इम्परफेक्शन का मतलब हो गया इरेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट, कि जब भी एटम्स अरेंज हैं उनके बीच में किसी तरह का अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, एक रेगुलर अरेंजमेंट जो चल रहा है उसके बीच में से कोई भी अरेंजमेंट खराब हो जाए, उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन जहां फिर इसको बोलते हैं डिफेक्ट। मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल देता हूं। हम लोग जब स्कूल के असेंबली में खड़े होते हैं, मॉर्निंग असेंबली जो होती है स्कूल की, उसमें जब हम खड़े होते हैं तो सुबह सुबह, तो हर एक बच्चा लाइन में खड़ा होता है। लेट अस सपोज दिस वन, हर एक स्टूडेंट जो होता है लाइन में खड़ा होता है। तो इसको एक रेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे कि इसके सामने एक एटम आ रहा है, इसके सामने एक, तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में एटम्स आ रहे हैं। लेट अस सपोज कि एक स्टूडेंट यहां से मिसिंग हो जाता है, यहां से मिसिंग हो जाता है, यहां से गायब हो जाता है। तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इम्परफेक्शन हो गया, यहाँ पे जो रेगुलरिटी थी वो खराब हो गई। जहाँ फिर ऐसा हो सकता है यहाँ से गायब नहीं होता, यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे खड़ा हो जाता, तो रीअरेंज जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो रेगुलरिटी बनी हुई थी वो खराब हो जाएगी। तो रेगुलरिटी जब खराब हो जाए, जो रेगुलरिटी का पैटर्न जो है, अरेंजमेंट जो है वो खराब हो जाए, उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब हो गया जब कोई चीज अरेंज है एक परफेक्ट मैनर में, एक वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में, तो उसको बोलेंगे परफेक्शन। इम्परफेक्शन हो गया जब कभी डेविएशन आ जाए, जब कभी डेविएशन मतलब कभी जो है वो डेविएट हो जाए उसके परफेक्ट बिहेवियर से, परफेक्ट उसका अरेंजमेंट से, उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन। तो सॉलिड्स में इम्परफेक्शन का मतलब हो गया जब भी कभी एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर से डेविएट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। तो कहता है कि अब ऐसा क्यों होता है, इम्परफेक्शन होता क्यों है? तो कहता है अक्रेंस ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब हो गया इम्परफेक्शन, टेक्स प्लेस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन अकर एट वेरी फास्ट और एट इंटरमीडिएट रेट। कहता है ये तब इंटरमीडिएट जो इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट तब अराइज होते हैं जब जो क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन है वो एक फास्ट स्टेप में हो रही हो। मतलब एटम्स को टाइम नहीं मिल रहा है अरेंज होने के लिए, एटम्स को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे इम्परफेक्शन होने के मेजॉरिटी चांसेस होते हैं। अगर मैं आपको जनरल सेंस में एक कॉमन सी एग्जांपल दे दूं, आप स्कूल असेंबली में देखो, स्कूल असेंबली एक वेल डिफाइंड एग्जांपल है इम्परफेक्शन की। अब स्कूल असेंबली जैसे ही स्टार्ट होती है, जैसे ही स्टूडेंट सारे ग्राउंड में आते हैं, उनको कुछ टाइम लगता है अपने आप को अरेंज करने में, अपने आप को अरेंज करने में। इसका मतलब जैसे बेल हुई वैसे ही स्टूडेंट आ गए, उन्होंने अपने आप को जिग जैग मैनर में अरेंज किया था,
जिगजैग मैनर में अरेंज किया था, तो उस स्टेज को बोलते हैं इरेगुलरिटी, उसको बोलेंगे इरेगुलरिटी या फिर इम्परफेक्शन। लेकिन आफ्टर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम या आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर देते हैं। सेम इज द एटम्स, जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो एटम्स टाइम लेते हैं अपने आप को अरेंज करने के लिए इन अ वेल या फिर इन अ प्रॉपर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न। उस दौरान एटम जो है वो अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं सो दैट एक रेगुलर पैटर्न बन जाए। तो इसके दौरान जब एटम्स ने अपनी रेगुलर पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं किया होता है, तब तक जो सब्सटेंस होता है उस कंडीशन को बोलते हैं इरेगुलरिटी या फिर इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन या फिर इरेगुलरिटी का मतलब यही हो गया कि जब तक क्रिस्टल अरेंजमेंट एक प्रॉपर मैनर में, रेगुलर मैनर में सेटअप नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे इम्परफेक्शन। अब हम स्टडी कर रहे हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है वो दो तरह का होता है, वन इज इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंड वन इज एटॉमिक। इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक। देखो, जो किसी भी सॉलिड में, अगर मैं किसी भी सॉलिड में बात करूं, जब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हो, 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब वेरी वेरी लो टेम्परेचर। वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जितने भी एटम्स होते हैं उनके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत बहुत कम होगा तो जो बॉन्ड्स होते हैं दैट आर थर्मली स्टेबल, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट अस सपोज 2 एटम हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इनके जब तक टेम्परेचर लो होगा तो वो इन दोनों के बीच में रिसाइड करेंगे, दोनों के बीच में प्लेस रहेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये यहां से जंप कर देंगे हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर एनर्जी स्टेट्स में, तो बॉन्ड्स जो हैं वो रप्चर हो जाएंगे, बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बॉन्ड का ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन बन जाएगी वहां पे। क्योंकि पहले जो था, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने एक प्रॉपर सीक्वेंस को ऑक्युपाई किया हुआ था, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में, तो क्या होगा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे रह जाएगा होल मीन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब होल रह गया, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये भी अगर जंप कर जाएगा तो यहाँ पे होल रह जाएगा। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी वजह से बॉन्ड था। अब होल और होल के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, जिसकी वजह से जो इम्परफेक्शन आ जाएगी, जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा बॉन्ड के रप्चर होने से। क्योंकि जब तक बॉन्ड था एटम्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया हायर एनर्जी स्टेट में, तो जो बॉन्ड होगा वो रप्चर हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के एस्केप करने के बाद एक वैकेंसी बच जाएगी, जिसको होल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है उसको होल बोलते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होल भी मूव करना शुरू कर देंगे। हालांकि इम्परफेक्शन हो गई, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, अब होल जो है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो होल्स जो है वो बीइंग द पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए, जब भी इम्परफेक्शन होगा तो कंडक्शन मोस्टली बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का मतलब हो गया जब इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट राइज करें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स,
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता होना चाहिए कि -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 0 डिग्री केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे जो एटम होता है उसके बीच में जो पैकिंग होती है, जो उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जंप कर जाता है हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो बॉन्ड जो होगा, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रह जाएगा, होल। अब होल की वजह से अब इनके बीच में बॉन्ड रप्चर हो चुका है, अब इनके बीच में जो रेगुलर अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह की जो इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, पीछे होल्स बच गए। इलेक्ट्रॉन जब तक बॉन्ड में प्रेजेंट था, जब तक वो स्टेशनरी था, जब तक टेम्परेचर लो था, वो अपने पोजीशन को फिक्स्ड था, पोजीशन पर फिक्स्ड था, जिसकी वजह से एक रेगुलर अरेंजमेंट बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया और यहाँ से जो इनके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट हो गया डिफेक्ट ड्यू टू एटम्स, पॉइंट डिफेक्ट हो गया बिकॉज स्मॉल, पॉइंट का मतलब हो गया बिल्कुल स्मॉल, दैट इज माइन्यूट डिफेक्ट। तो एटम की वजह से जब डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे एटॉमिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट। तो कहता पॉइंट डिफेक्ट अकर्स व्हेन एटम इज मिसिंग और इज इरेगुलरली अरेंज्ड, मतलब ये तब होगा जब एटम, पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी रेगुलरिटी को खराब किया, लेकिन अब क्या है, जब एटम, ये लेट अस सपोज दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें क्या हो रहा है, एटम की वजह से इरेगुलरिटी आ जाए। एटम की वजह से इरेगुलरिटी का मतलब जहां तो कोई एटम यहां से मिसिंग हो जाए, या फिर ये एटम यहां से स्लाइड करके अपनी पोजीशन से हटके दूसरी पोजीशन पे आ जाए। इस तरह की जो डिफेक्ट्स होते हैं दैट आर अंडर पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट। तो एटॉमिक डिफेक्ट का मतलब हो गया डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन अराइजेस ड्यू टू एटम्स, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसको एटॉमिक डिफेक्ट या फिर पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सपोज यहां पे जब एटम था, यहां पे जब एटम था दैट वाज, तो ब्लैक डॉट के बीच में मैं आपको यहां पे ब्लैक डॉट ही बना देता हूं, ब्लैक डॉट के बीच में यहां पे ब्लैक डॉट है, तो तब रेगुलर अरेंजमेंट था। लेकिन जैसे ही यहां से एटम एक मिसिंग हो गया, या फिर यहां ये वाला एटम यहां से डिसलोकेट होके यहां पे चला गया, इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं ये एटम्स की डिसलोकेशन से हुआ, एटम्स की माइग्रेशन से हुआ। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स या फिर एटॉमिक डिफेक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर कि एटॉमिक डिफेक्ट क्या हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम हो, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम हो अपनी पोजीशन से रेगुलर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दे, उसको बोलेंगे एटॉमिक या फिर पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज स्टोक्योमेट्रिक, अदर इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब वर्ड स्टोक्योमेट्रिक आपने बहुत बार सुना होगा, बिकॉज जब केमिस्ट्री शुरू होती है स्टोक्योमेट्रिक का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब हो गया जब आप किसी की अमाउंट को डिस्कस कर रहे हो, जब आप किसी का मास ले रहे हो, वॉल्यूम ले रहे हो, अब मास अपॉन वॉल्यूम ले रहे हो, कोई भी आप आइडेंटिटी लेते हो, कोई भी आप फैक्टर लेते हो, तो स्टोक्योमेट्रिक हो गया जब आप किसी की अमाउंट को मेजर कर रहे हो या अमाउंट को डिस्कस कर रहे हो। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो हो गए, लेट अस सपोज कोई भी मेरे पास एक क्रिस्टल है 1 2 3, इसके बीच में एटम्स हैं। एटम्स आप जानते हो आयनिक क्रिस्टल में एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होता है, हर जगह पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एटम होता है। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ, मतलब जब रेशियो, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की रेशियो बराबर रहे, उन डिफेक्ट्स को बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स।
उनको क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। कहने का मतलब है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होंगे जिनके बीच में नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब हो गया कि रेशियो जो है कैटाइन और एनाइन की वो सेम रहनी चाहिए क्रिस्टल लैटिस में। उस तरह के डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन को बोलेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी कभी इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस सॉलिड में बच जाएं आफ्टर द डिफेक्ट, दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। इनको इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल आर द सब टाइप्स भी बोल सकते हो आप, इनके बीच में से ही निकलते वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल के बीच में से ही। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास ये पूरा क्रिस्टल है, इसके बीच में एटम्स हैं। जब तक यहाँ पे एटम था, ये क्रिस्टल पूरा का पूरा रेगुलरली अरेंज्ड था, बिकॉज यहाँ पे भी एटम्स हैं, यहाँ पे भी रेगुलर अरेंजमेंट, हर एटम के बाद एक एटम आ रहा है आफ्टर प्रॉपर डिस्टेंस के बाद, तो रेगुलरिटी मेंटेन थी। इस तरह का जो क्रिस्टल है इसको बोलेंगे रेगुलर क्रिस्टल। लेकिन अगर कभी एक एटम यहाँ से मिसिंग हो जाता है, यहाँ से एक एटम जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई। वैकेंसी का मतलब हो गया स्पेस, यहाँ पे खाली स्पेस बच गई, जहाँ वैकेंसी बोल सकते हो, वैकेंट स्पेस बोल सकते हो, जो यहाँ पे बन जाएगी। इस तरह के जो डिफेक्ट होंगे उनको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इस तरह के जो डिफेक्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। और ये यूजुअली कब होते हैं, जब हम सबस्टांस को हीट करें। जब हम सबस्टांस को हीट करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करें, तो एटम जो होता है, कोई एटम ऐसा हो सकता है जिसको एनर्जी मिलने से वो वहाँ से डिस्प्लेस कर जाए, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ दे, क्रिस्टल लैटिस के बाहर निकल जाए। उस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और इनकी वजह से क्या होता है, अब देखो एटम बाहर निकल गया, एटम जो है वो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल कम हो गया बिकॉज एक एटम निकल गया, लेकिन वॉल्यूम सेम रहा, इसलिए डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाती है। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट वन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल में क्या है कि जब भी कभी कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, उस तरह के डिफेक्ट्स को बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, लेट अस सपोज ये एटम्स हैं, अरेंज्ड हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में। लेट अस सपोज कोई एटम यहां से डिस्प्लेस करके इंटरस्टिशियल साइड यहां पे आ जाता है, मतलब यहां से निकल के यहां पे आ जाता है। इस तरह के जो डिफेक्ट हो गए उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल का मतलब हो गया दो एटम के बीच की स्पेस, उस स्पेस को बोलते हैं वाइड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वाइड, या फिर इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो उस तरह के उस स्पेस को जब कोई एटम ऑक्यूपाई कर ले, उस तरह के डिफेक्ट्स को बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बात करते हैं, बोथ द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर डिपिक्टेड बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा या वैकेंसी डिफेक्ट होगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कंपाउंड कौन से हैं, नॉन आयोनिक मतलब नॉन, जो हमारे पास सॉलिड होने चाहिए उनमें आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें आयोनिक बॉन्डिंग है तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसकी फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज शॉर्टकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके बोर्ड के अंडर एंड सीबीएसई के अंडर भी, मतलब एनसीईआरटी में से अगर आप पढ़ रहे हो तो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की फॉर्म ले लेता है कब, जब हमारे पास कंपाउंड कौन सा हो, आयोनिक। अगर नॉन आयोनिक है तो वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करेंगे। इसको शॉर्टकी डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको जो डिस्कवर किया था दैट वाज रशियन केमिस्ट जिसका नाम था शॉर्टकी। तो शॉर्टकी डिफेक्ट तब अराइज होता है जब किसी क्रिस्टल में से, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, कोई भी क्रिस्टल है हमारे पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। किसी भी क्रिस्टल में से अगर अपोजिटली चार्ज्ड आयन लीव कर जाते हैं, मतलब उस क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं, लेट अस सपोज एक पॉजिटिव यहां से निकल जाता है और एक नेगेटिव निकल जाता है इस क्रिस्टल लैटिस में से, तो इस तरह के जो डिफेक्ट होंगे उनको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। इस तरह के जो डिफेक्ट होंगे इनको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब कि जब भी कभी किसी क्रिस्टल लैटिस में से, किसी सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, मतलब अगर एक कैटाइन निकलता है तो एक एनाइन भी निकलना चाहिए उसी टाइम पे, अगर दो कैटाइन निकलते हैं तो दो एनाइन उसी टाइम पे निकलना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, देन द डिफेक्ट्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। देन द डिफेक्ट्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब हो गया वो डिफेक्ट जो अराइज करें जब इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन या अपोजिटली चार्ज्ड एटम आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल साइट, मतलब वो अपनी क्रिस्टल साइट को छोड़ के निकल जाएं, उनको बोलेंगे, उस डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय अ रशियन केमिस्ट नोन एज रशियन केमिस्ट शॉर्टकी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर इक्वल नंबर ऑफ, अगर एक पॉजिटिव निकला एक नेगेटिव, तो इसका मतलब क्रिस्टल फिर से न्यूट्रल हो गया, क्रिस्टल फिर से न्यूट्रल। लेट अस सपोज दो पॉजिटिव निकल गए दो नेगेटिव, तो क्रिस्टल फिर से न्यूट्रल हो गया। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बनी रहती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, बट डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्यों कम हो जाती है? बिकॉज एटम निकल गए बाहर, मास जो था वो बाहर निकल गया, वॉल्यूम सेम रहा। अगर वॉल्यूम सेम रहा देन द डेंसिटी डिक्रीजेस। तो एग्जांपल देख रहे हैं इसकी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। अब इसको मैं हिंट दे देता हूं आपको, एग्जांपल कैसे याद रखनी है। शॉर्टकी डिफेक्ट तब होता है जब किसी सॉलिड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। जैसे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 8:8, दैट इज 8:8, मतलब एक सोडियम को 8 क्लोरीन ने घेरा होता है और एक क्लोरीन को 8 सोडियम ने घेरा होता है। तो कहने का मतलब हो गया इसके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। तो शॉर्टकी डिफेक्ट तब अराइज करेगा जब किसी क्रिस्टल लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज मिस हो रहे हैं इतने ही नेगेटिव चार्ज मिस होने चाहिए उसी टाइम पे, देन द डिफेक्ट्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इन डिफेक्ट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है लेकिन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट तब अराइज करेगा जब साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलमोस्ट सेम एज द साइज ऑफ एनाइन। ये तब अराइज करेगा जब कैटाइन और एनाइन का साइज सेम होगा, मतलब जितना साइज कैटाइन का होगा इतना ही साइज एनाइन का होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, नियर अबाउट सेम होना चाहिए। तो इक्वल जो नियरली सेम साइज होगा, अगर ये मिसिंग हो जाते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस से, तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, जो इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज वन कैटाइन एंड वन एनाइन लीव द क्रिस्टल एट सेम टाइम। कहता एक टाइम पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव एक ही टाइम पे निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वन कैटाइन एंड वन एनाइन लीव द क्रिस्टल एट सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे एक पेयर निकलेगा, एक टाइम पे एक पेयर निकलेगा। नन ऑफ देम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्टेट, मतलब जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर लेट अस सपोज ये पॉजिटिव निकल रहा है बाहर और यहाँ से ये नेगेटिव बाहर निकल रहा है, तो ये एकदम से क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये हमेशा क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह का ये भी एक फीचर है कि जब भी क्रिस्टल लैटिस में से अपोजिटली चार्ज आयन अपने क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए, उस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं उनको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट इज वन शॉर्टकी डिफेक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू वैकेंसीज। अब मैंने आपको बताया इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन निकलेंगे। अगर एक डिफेक्ट होता है इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकलने का मतलब हो गया यहाँ पे दो वैकेंसी बन जाएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि वन शॉर्टकी डिफेक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू वैकेंसीज। एक शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो दो वैकेंसी को प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ होल क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी क्योंकि जितने पॉजिटिव बाहर निकले इतने ही नेगेटिव बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं। नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट एज वैकेंसीज आर क्रिएटेड। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज एटम बाहर निकल गए लेकिन वॉल्यूम सेम रहा, तो ये तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। तो ये थे इसके फीचर्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। अब मैं इसकी कुछ डायग्रामेटिकली इसको आप बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्रिस्टल है ए पॉजिटिव, मतलब कैटाइन है, उसके बाद एनाइन, देन कैटाइन, देन एनाइन। तो सॉलिड में हमेशा ऐसा होता है, एक कैटाइन को एक एनाइन ने घेरा होता है, उसके बाद कैटाइन होगा, उसके बाद एनाइन, तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे पहले क्या था, ए पॉजिटिव, मतलब एक कैटाइन था, यहाँ पे एनाइन था। तो हुआ क्या, इक्वल नंबर, मतलब जितना कैटाइन बाहर निकला इतने ही एनाइन बाहर निकल गए। अगर एक कैटाइन बाहर निकल गया, एक एनाइन बाहर निकल गया, तो इस तरह का जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। बिकॉज अगर पॉजिटिव बाहर निकला तो साथ में नेगेटिव भी बाहर निकल गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही लेकिन एटम बाहर निकलने से मास बाहर निकल गया। तो नेक्स्ट वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज जिसने ये डिस्कवर किया था दैट वाज फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था फ्रैंकल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट वेयर एन एटम लीव्स इट ओरिजिनल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है, देखो शॉर्टकी में क्या था, एटम जो थे वो क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर निकल रहे थे, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल रहा था। लेकिन यहां पे क्या होता है, एटम जो है वो क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा बल्कि क्रिस्टल को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, क्रिस्टल को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट तब अराइज होता है जब एटम अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले बट क्रिस्टल को छोड़ के ना जाए। तो ये व्हेन द एटम लीव्स द ओरिजिनल लैटिस साइट देन वैकेंसी इज क्रिएटेड। मतलब अगर कभी एटम, देखो ये था मेरे पास क्रिस्टल, अगर ये एटम अपनी पोजीशन को छोड़ के यहां पे आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो क्या होगा, ये वाली जो स्पेस है यहां पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगी, यहां पे जो है वो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी एटम कोई अपनी ओरिजिनल लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है तो क्या होता है, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है। तो वैकेंसी क्रिएट होने का मतलब हो गया कि ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। ये कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट। और इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज इंटरस्टिशियल साइट में जो एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के अंडर भी आ जाएगा और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो इन फ्रैंकल डिफेक्ट वन एटम लीव्स द ओरिजिनल लैटिस साइट, मतलब एक एटम जो है वो अपनी ओरिजिनल लैटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ पेयर ऑफ वैकेंसी एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल साइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसके बारे में मैं आपको इसकी डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये था, मेरे पास एक क्रिस्टल है, इसमें कैटाइन है, एनाइन, देन कैटाइन, देन एनाइन, देन कैटाइन, एनाइन, यहाँ पे कैटाइन था पहले, यहाँ पे एनाइन। तो हुआ क्या, कैटाइन ने अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ इसने अपनी पोजीशन को छोड़ा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और एटम ने जो ऑक्यूपाई कर लिया वो कौन सी पोजीशन थी, इंटरस्टिशियल साइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं, वो कंपाउंड जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। तो जिंक सिल्वर क्लोराइड भी आप देख सकते हैं। अब फीचर्स की बात करते हैं इन फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल के बाहर कोई भी एटम नहीं जाता, क्रिस्टल के बाहर कोई भी एटम नहीं जाता, जस्ट वो अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो इसका मतलब डेंसिटी जो है वो क्रिस्टल की चेंज नहीं होगी। डेंसिटी इसलिए चेंज नहीं होगी बिकॉज एटम बाहर नहीं निकला, मास बाहर नहीं निकला, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मास चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड वन, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल
वेयर साइज ऑफ एनाइन इज सब्सिक्वेंटली लार्जर देन साइज ऑफ कैटाइन। तो ये डिफेक्ट तब ऑब्जर्व किया जाता है जब कैटाइन जो हो वो बहुत छोटा हो, जो कैटाइन हो वो छोटा हो, एनाइन जो हो वो बड़ा हो। क्यों? कैटाइन छोटा होगा तो वो एनाइन के, देखो कैटाइन अगर छोटा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कैटाइन छोटा होगा और एनाइन बड़े बड़े होंगे तो कैटाइन छोटा सा इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो जाएगा, लेकिन अगर कैटाइन बड़ा होगा तो इंटरस्टिशियल साइड में फिट नहीं हो पाएगा। तो ये तब ऑब्जर्व किया जाता है जब साइज ऑफ कैटाइन इज क्वाइट स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनाइन। थर्ड वन, स्मॉलर आइंस यूजली कैटाइन मूव फ्रॉम ओरिजिनल लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल पोजिशन वाइल द लार्जर एनाइन। कहता है कि होता क्या है, जो कैटाइन होता है मतलब स्मॉलर कैटाइन, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, लेकिन एनाइन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। नेक्स्ट वन, इट डज नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये केमिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की चेंज नहीं होने देता, बिकॉज एटम जो था वो क्रिस्टल के अंदर ही रहा, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी को कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है बिकॉज कैटाइन और एनाइन क्रिस्टल के बीच में नंबर जो है वो सेम रहेगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हुआ क्या, जो कैटाइन था उसने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस कौन सी, इंटरस्टिशियल साइड, तो ये सारा का सारा बन गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें क्या है, कैटाइन्स और एनाइन का नंबर सेम है इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। एटम जो है वो विद इन क्रिस्टल है तो इसका मतलब डेंसिटी भी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आज हमने डिस्कस किया इम्परफेक्शन सॉलिड्स में क्या होती हैं। इम्परफेक्शन दो टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, एटॉमिक। तो एटॉमिक की दो टाइप्स होती हैं, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक आगे 4 टाइप का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कल हम नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होगा कि जो रेशियो होगी कैटाइन और एनाइन की वो बराबर नहीं होगी। जैसे स्टोकियोमेट्रिक में जो कैटाइन और एनाइन, अगर आप फ्रैंकल की बात देख रहे हो जितने कैटाइन है इतने ही एनाइन है क्रिस्टल के अंदर। अगर आप शॉर्ट की बात करते हो जितने कैटाइन है इतने ही एनाइन है क्रिस्टल के अंदर। तो इन डिफेक्ट्स को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और ये लास्ट में मैंने आपको डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में जल्दी से लर्न करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट्स आपको डिफरेंस के लिए। तो शॉर्ट की डिफेक्ट अक्कर इन दोज आयनिक क्रिस्टल वेयर द डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इज स्मॉल। मतलब जिसके बीच में कैटाइन और एनाइन का साइज नियरली सेम होगा। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, कैटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन बड़ा होना चाहिए। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइन और एनाइन दोनों क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटाइन अपनी लैटिस साइड को छोड़ता है लेकिन एनाइन अपनी लैटिस साइड को नहीं छोड़ता। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एटम परमानेंटली क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाते बल्कि क्या होता है क्रिस्टल के बीच में इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वन शॉर्ट की डिफेक्ट, अगर एक शॉर्ट की डिफेक्ट हो वहां पे 2 वैकेंसी बनती हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में एक ही वैकेंसी बनती है। नेक्स्ट वन, 2 एटम्स रिड्यूस फ्रॉम क्रिस्टल फॉर ईच शॉर्ट की डिफेक्ट। एक शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए 2 एटम रिड्यूस हो जाते हैं क्रिस्टल में से 2 एटम कम हो जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल में से एटम कम नहीं होते। शॉर्ट की डिफेक्ट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एटम बाहर निकल गए, क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो गई, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, इसमें वो एग्जांपल लेनी है जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, इसके बीच में वो एग्जांपल लेनी है जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें लो होगा। तो ये आपका सम एंड सबस्टांस है इसका फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में डिफरेंस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये वीडियो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।